70s और 80s के दौर की वो भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर राज किया था। जी हां, जिनके डांस के दीवाने लाखों थे, जिनके आंखों में डूबने को करोड़ों युवा बेकरार रहते थे। जी हां, जिन्होंने रोमांस को एक नए अंदाज में पेश किया था। यूं ही साथ साथ लेकिन जिनकी खुद की लाइफ इमोशन और ट्रेजेडी से भरी पूरी थी। जी हां, वही भारतीय अभिनेत्री जिनके रोमांस के किस्से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह फेमस थी, लेकिन जिनकी खुद की लाइफ ट्रेजेडी से काफी भरी पूरी थी और जिनके पति ने शादी के महज 7 महीने के अंदर ही खुदकुशी कर ली थी, यानी कि फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी थी। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं 70s, 80s और 90s के दौर की मशहूर अदाकारा रेखा के बारे में। जी हां, रेखा का मूल नाम भानु रेखा जैमिनी गणेशन था और वो उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। जी हां, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई जानकारी शेयर भी कर सकते हैं और आपको कैसा लगा ये कंटेंट आप जरूर बताएं। जी हां, 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जैमिनी गणेशन साउथ के यानी कि तमिल और तेलुगु के मशहूर अभिनेता थे और जी हां, जिन्हें साउथ में कादल मन्नान के नाम से जाना जाता था। कादल मन्नान जिसका अर्थ होता है रोमांस का देवता। उनके पिता इतना मशहूर थे साउथ में कि उन्हें कादल मन्नान कहा जाता था, यानी कि रोमांस का देवता, जिसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। जहां उसकी मम्मी का नाम था पुष्पावल्ली। जी हां, रेखा के पिता जैमिनी गणेशन और उनकी माता पुष्पावल्ली का जो शादी का जो ये रिश्ता था वो बहुत दिनों तक नहीं टिका और रेखा जब छोटी थी तब उनके पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था। दोनों अलग अलग रहते थे और महज 16 साल की उम्र में रेखा चेन्नई से मुंबई चली आती है और अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करती है। जी हाँ, शुरुआती दिनों में रेखा का जो अफेयर था वो जितेंद्र के साथ था। उसमें जितेंद्र और रेखा के चर्चे काफी वायरल थे मुझे तेरी जुदाई रस गई ये तन्हाई भारत में। लेकिन रेखा चूंकि शादीशुदा थे तो वो इस रिश्ते को लेकर उतना ध्यान नहीं देते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। उसके बाद रेखा का जो अफेयर था वो सबसे अधिक जिन्हें चाहती थी वो थे विनोद मेहरा और कहा जाता है कि विनोद मेहरा से उनकी शादी भी हो गई थी। दोनों ने गुपचुप शादी कर ली थी और शादी के बाद जैसे ही विनोद मेहरा रेखा को लेकर अपने घर पहुंचते हैं, कहा जाता है कि जैसे ही रेखा ने विनोद मेहरा की मां के चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ती हैं, उसकी मां पैर खींच लेती हैं और अपने पैर से सैंडल उतार कर जाती हैं रेखा को मारने के लिए। उस समय विनोद मेहरा बीच बचाव करते हैं और रेखा को समझा बुझाकर अपने घर भेजते हैं और कहते हैं कि कुछ दिनों में मामला मैं सुलझा लूंगा। मामला तो सुलझता नहीं है। जी हाँ, उसके बाद रेखा विनोद मेहरा से काफी दूर हो जाती है। इस दूरी के बाद रेखा का जो अफेयर था उन दौर के मशहूर विलन किरण कुमार के साथ रहता है। किरण कुमार के साथ उनका जो रिश्ता था बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है और दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है। उसी समय दिल्ली के 1990 में दिल्ली के एक मशहूर व्यवसायी मुकेश अग्रवाल, जी हाँ, मुकेश अग्रवाल रेखा के बहुत बड़े फैन थे और वो रेखा से मिलने को लेकर काफी बेताब रहते थे। रेखा जहां जहां शूटिंग करती थी वहां बहुत जगहों पर मुकेश अग्रवाल पहुंच जाया करते थे। जी हाँ, मुंबई भी पहुंचकर मुकेश अग्रवाल ने कई बार रेखा से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुकेश अग्रवाल का जो व्यवसायी था वो हॉटलाइन इंडस्ट्री के चेयरमैन थे। उनका आना दिल्ली में होता था। तो रेखा जब काम के सिलसिले में दिल्ली गई तो दिल्ली में 1-2 बार मुकेश के साथ रेखा की मुलाकात हुई थी। उसके बाद जब रेखा को चारों तरफ से बेवफाई मिलती है तो वो अपने एक फ्रेंड से मुकेश अग्रवाल का नंबर लेती हैं
और मुकेश अग्रवाल से फोन पर बात करती हैं। जी हाँ, बात करते करते दोनों का बातचीत, जो कि मुकेश अग्रवाल पहले से उनके दीवाने थे, उन दोनों का बातचीत प्यार में तब्दील हो जाता है और दोनों ने महज 1 महीने में ही शादी का वादा करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। और फाइनली 1990 में मुकेश अग्रवाल और रेखा दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों की जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट होती है। दोनों खुश थे, लेकिन शादी के 2-3 महीने के अंदर ही रेखा को जब पता चलता है कि मुकेश अग्रवाल एक खास तरह के बीमारी के शिकार हैं, तो वो चौंक जाती है। उन्हें जब पता चलता है कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन का शिकार हैं और मुकेश अग्रवाल को मेडिसिन लेना पड़ता है डिप्रेशन के बदले, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं। यही नहीं, मुकेश अग्रवाल रेखा को लेकर इतने कॉन्शियस थे कि मुकेश अग्रवाल दिल्ली से बार फ्लाइट से मुंबई पहुंच जाया करते थे रेखा से मिलने के लिए। जहां जहां रेखा की शूटिंग के लिए पहुंचती थी, वहां मुकेश अग्रवाल पहुंच जाया करते थे, जिस वजह से मुकेश अग्रवाल का जो बिजनेस था, यानी हॉटलाइन इंडस्ट्रीज के वो ग्रुप के चेयरमैन थे, उनका बिजनेस भी ठप हो जाता है, बिजनेस में काफ़ी नुकसान होता है, जिससे रेखा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और रेखा मुकेश अग्रवाल से दूरी बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी उससे दूर होने लगती है। और जब बात 2 अक्टूबर 1990 की है, जब रेखा एक शो के सिलसिले में लंदन में थी, तब रेखा की ननद का फोन आता है, यानी मुकेश के अग्रवाल का फोन जाता है रेखा को। उनकी ननद कहती हैं कि मुकेश अग्रवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी है। इतना सुनने के बाद रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लंदन से जब 3 अक्टूबर को इंडिया पहुंचती है, तो मीडिया में ठीक वही सुनती है जो एक आम भारतीय सास कहती आती हैं, एक आम भारतीय नारी कहती है। जब एक इंटरव्यू में जब एक मीडिया सवाल करते हैं रेखा के मुकेश अग्रवाल के माता से, मम्मी से और भाई से, तो मुकेश अग्रवाल की मम्मी कहती हैं कि इस डायन ने मेरे बेटे को खा गई, ये डायन मेरे बेटे को खा गई। जी हाँ, उसका कहना था कि रेखा की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। वहीं उनका जो देवर था अनिल अग्रवाल, उनका कहना था कि वो मुकेश अग्रवाल काफ़ी खुशमिजाज इंसान थे और हमेशा खुश रहा करते थे, लेकिन शादी के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और अपने पत्नी के वजह से उन्होंने आत्महत्या किया है। इतना सुनने के बाद रेखा काफ़ी परेशान हो जाती हैं और वो सदमे में चली जाती हैं। उसके बाद बॉलीवुड के द्वारा भी काफ़ी सुनने को मिलता है रेखा को। सुभाष घई ने यहाँ तक कह दिया था कि रेखा ने बॉलीवुड के चेहरे पर कालिख पोत दिया है। वहीं अनुपम खेर भी कहते हैं कि रेखा की वजह से बॉलीवुड की काफ़ी बदनामी हुई है। इसके बाद रेखा काफ़ी सदमे में चली जाती हैं और उसके बाद कई 1-2 वर्षों तक फिल्मों से वो गायब रहती हैं, लेकिन उसके कुछ वर्षों बाद वो फिल्मों में फिर से वापसी करती हैं और सफलतापूर्वक धड़कनों में तेरे फिल्में साइन करती हैं, फिल्में हिट भी होती हैं और रेखा अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। उसके बाद रेखा का जो जीवन था वो काफ़ी रहस्यों से भरा पड़ा रहा। मुकेश अग्रवाल की मौत के बाद भी रेखा सिंदूर पहनती थी और आज तक किसी ने ये नहीं समझ पाया कि रेखा आखिर किसके नाम की सिंदूर पहनती है और किसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है। ये रहस्यों से भरा पूरा है। हालांकि रेखा ने 2004 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सिर्फ मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, विनोद मेहरा से उनकी शादी कभी नहीं हुई। विनोद मेहरा से उनकी मित्रता थी, उनकी दोस्ती थी। लेकिन रेखा को लेकर एक और जो कहानी वायरल है बॉलीवुड में, वो ये है कि कहा जाता है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम की सिंदूर पहनती है और उन्हीं के नाम का मंगलसूत्र पहनती है। लेकिन अभी तक ये कहाँ तक इस बात में सच्चाई है, ये किन्हीं ने स्पष्ट नहीं कर पाया है। आप ऐसी ही कहानियों के साथ बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।